जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। एंड ये आ गई है हमारे साल की सबसे पावरफुल पोर्टल, द मोस्ट powerful portal of the year, that is 11/11 portal of the year, November 11th of this year, राइट। ये 11/11 पोर्टल इतनी पावरफुल क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, हर कोई 11/11 पोर्टल के बारे में क्यों जानना चाहता है, वाई दिस पोर्टल इज सो पावरफुल, राइट। पोर्टल का मतलब अगर वर्ड की आप बात करें तो पोर्टल की मतलब होती है एक गेटवे ओपन होना, एक एक ऐसी दरवाज़ा खुलती है, उस दरवाज़ा आपको उस कॉस्मिक अवेयरनेस के साथ, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने में मदद करती है, राइट। सो 11/11 पोर्टल इज़ अ न्यूमरोलॉजिकल टर्म कह लो आप, या स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं, देखो स्पिरिचुअल कम्युनिटी हमने अपने आप से तो नहीं बनाया है ना, ईश्वर ने जब हमें पुकारा, बुलाया, संभाला, टटोला, तब हमने जब ईश्वर की बातें सुनने लगे, उस वक्त में खुद ब खुद ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपसे कनेक्ट करने के लिए कोड का इस्तेमाल किया, नंबर्स का इस्तेमाल किया, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ का इस्तेमाल किया, ओके। जिसके चलते हमारी आकर्षण, जो हमारी ध्यान जो था, हमारी जो अवेयरनेस थी वो शिफ्ट हुई। जो ये रोज़मर्रा की जीवन है, सुबह उठें, काम करें, फिर कमाएं, किसी को खिलाएं पिलाएं, खुद खाएं, सो जाएं, फिर उठें, फिर काम करें, फिर सो जाएं, फिर उठें, सेम रूटीन जो आपकी चल रही थी घड़ी जैसे, उस जो रूटीन रोज़मर्रा की जीवन से आपकी कॉन्शियस स्विच जो था कि ये क्यों दिख रहा है, व्हाट इज़ दैट 11/11, राइट। मैंने काफ़ी बार अपना एक्सपीरियंस बताया है। 11/11 मेरे को जैसे पहले कैसे दिखने लगता था, एंड 321 मुझे बहुत दिखती है, 222 बहुत दिखती है, हाँ बहुत सारे एंजल नंबर्स और भी दिखते हैं, पर 11/11 वॉज द फर्स्ट नंबर विच गॉट माई अटेंशन, राइट। मतलब ही मेड मी लुक एट मी, आई एम स्टेरिंग। जैसे होते नहीं कि कॉलेज, हर किसी ने स्कूल या कॉलेज से कहीं ना कहीं गए होंगे, और आप सोचो कि आप मेल हो या फीमेल हो, हूएवर यू आर, राइट। अगर कोई क्लास की बहुत अच्छी सी पसंदीदा लड़की, मतलब किसी एक को कोई पसंद आ जाती है, वो दुनिया के, उसके लिए, उसकी नज़र पे दुनिया की सबसे खूबसूरत होती है, राइट। आप उसको ज़िद करने की, उसको अपने तरफ आकर्षित करने की, उसको अपने तरफ, उसकी अटेंशन सीख करने की वो सारे स्टंट करेंगे ताकि वो कैसे भी एक बार पलट के आपकी तरफ देख लें। होता है, यूजुअली होता है, राइट, कि वो अगर अपने मनमानी में है, अपने ही दुनिया में खोई हुई है, वो अपना आती है, पढ़ती है, करती है, लिखती है, चली जाती है, और उसने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो एज अ हीरो ऑफ योर ओन लाइफ, तो वो क्या करेंगे, वो इतना स्टंट करेंगे, और ज़ोर से बात करेंगे, आपके दोस्तों से दोस्ती बढ़ाएंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे, कैसे भी ना कैसे करके वो आपका अटेंशन सीख करेंगे, आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो व्हाट टू से दैट, आपकी लिटरली आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ, और एक बार दो बार आपने पलट के देख लिया तो बस फिर बल्ले बल्ले हो गए। एग्जैक्टली, यूनिवर्स भी वैसे ही काम करती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एनर्जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर, वेयर यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग। बस आपकी जब समय आती है, दिव्य समय जब आती है एज पर द डिवाइन प्लान, तब आपको ये नंबर्स दिखाए जाते हैं। अब आप इसे स्वीकारो या नहीं स्वीकारो, 4 साल और वही सारे रोज़मर्रा के जीवन में वही सारे टैंट्रम में लगे रहो, पड़े रहो, परेशान होते रहो, फिर एक दिन आएगा, फिर आपके सामने फिर से वही सारे लेसन्स आएंगे, फिर आप सीखोगे, तब यूनिवर्स मानेगा। यू हैव नो अदर चॉइस, राइट। तो ऐसे मुझे कैसे दिखता था, मेरे ना उससे पहले भी वो सारे गाड़ियाँ रोड पे ही चलते थे होंगे, उससे पहले भी मैं ड्राइव करती हूँ, उससे पहले भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अभी मैं जो भी उम्र की हूँ, इतने साल से तो मैं ट्रैवल कर ही रही हूँ ना। तब मुझे ये नंबर नहीं दिखते थे, तब मैंने बिल में नंबर नहीं देखा, तब मैंने यूट्यूब वीडियो में नंबर्स नहीं देखा, लेकिन इस वक्त में सारे नंबर्स दिखाए जाने लगे थे, राइट। जो भी गाड़ी मेरे सामने पड़ती उसमें 11/11 होता, लिटरली 11/11, 2-3 गिने चुने गाड़ी होते, हर किसी का नंबर तो 11/11 होगा नहीं, लेकिन वो जो गिने चुने गाड़ियाँ हैं, दिन को मान के चलो 10 बार दिखते हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल,
है ना? अगर आपको ओवरटेक करके वो जा रहा है, फिर से वो कहीं रुक रहा है, फिर से ओवरटेक कर रहा है, फिर रुक रहा है, वो अपने ही काम में, उन्हें नहीं पता कि मैं हूँ रोड पे, नहीं। पर वो नंबर बार-बार दिखाए जा रहे हैं, कभी एफ सीरीज़ में, कभी सी सीरीज़ में, कभी पी सीरीज़ में, कभी टी सीरीज़ में। तो आई वाज़ लाइक यार हो क्या रहा है? देन उस वक़्त में मैं सोच रही थी, मैं एक नंबर खरीदूँगी, नया फ़ोन नंबर लूँगी एंड आई वाज़ थिंकिंग फॉर फैंसी मोबाइल नंबर्स एंड जब मैं फैंसी मोबाइल नंबर में गई, तो वहाँ पे 1111 का दिखा और उसका कॉस्ट कुछ अच्छा खासा कॉस्ट लिख रखा था। मैंने बोला ऐसे भी क्या है इस फ़ोन नंबर में? व्हाई दिस इज़ सो कॉस्टली करके जब मैंने ढूँढने की कोशिश की, तब मेरे सामने आए एंजल नंबर्स। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से, मैं पिछले 19 साल से न्यूमरोलॉजी करती हूँ, मेरे सामने एंजल नंबर्स नहीं आए। राइट, वो दिव्य समय पर ही आए। तो एंजल नंबर्स अगर आपके सामने आते हैं, वो दिव्य समय पर, दिव्य योजना के तहत, दिव्य गाइडेंस के तहत, डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन अपॉर्चुनिटी के रूप में जब आपके किस्मत के द्वार खुलने होते हैं, जब आपके अच्छे कर्मों के फल मिलने होते हैं, तब आपको दिखते हैं 1111 के ज़रिए यूनिवर्स। गॉट इट? तो जिसको भी 11-11 दिखने लगे हैं घड़ी में, सुबह के 11-11, दिन के 11, रात के 11-11, और जब भी आप कोई वीडियो देखते हो वहाँ पे 11-11, कोई गाड़ी दिखता है वहाँ पे 11-11, किसी का फ़ोन नंबर 11-11 या फिर कहीं लिखा हुआ बिलबोर्ड में आ गया, कोई टाइमलाइन, कोई थीम, कुछ भी हो के आपके सामने आ रहा है, राइट? तो ये आपका दिव्य समय है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक कॉलिंग है। तो सुनो मेरी बात, ये वाली बात जो यूनिवर्स आपसे बात करना चाहती है। गॉट इट? और ये एवरी सिंगल डे 11:11 जो फ़ोन में होती है। और ऐसा नहीं है आपने अलार्म लग के बैठ गया कि 11:10 में मैंने अलार्म लगा लिया, 11:11 मिस ना हो जाए। जैसे ही 11:11 बजे का मैं टाइम अलार्म लगा के मैं फ़ोन को हाथ पे लेकर या घड़ी को हाथ पे लेकर बैठी हूँ, जैसे ही 11:11 होगा तो मैं अपने विश बोलूँगी। नहीं जी, ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स को आप अपने मर्ज़ी से जाके बात नहीं कर सकते। यूनिवर्स जब तक आपसे बात करना नहीं चाहेगा, हमारी औकात नहीं है, आई एम सॉरी टू फॉर दिस वर्ड बट दिस इज़ द एटर्नल ट्रुथ, हमारी किसी की औकात नहीं है कि हम उससे ज़िद करके बात कर रहे हैं। मैं हमेशा एक लेमैन एग्जांपल में समझाने की कोशिश करती हूँ, लेमन लैंग्वेज में, कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सपोज़ हमसे बात करना चाहते हैं, राइट, हम कहीं पे एयरपोर्ट में कहीं दिखे दूर से और उन्होंने इशारा करके हमें बुलाया और हमसे बड़े इज़्ज़त से बात करें, आप कहाँ से हो, आपके कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी वैल्यू होगी। या फिर उनके जो भी जितने भी आप उनके जो प्रोटेक्शन में ऑफिसर्स लगे हैं वो उनके पास आपको जाने देंगे, या फिर आप लड़ झगड़ के भीड़ में जाके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो, बार बार उनसे चिल्ला रहे हो, प्रधानमंत्री जी सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है, तो वो आपसे बात करेंगे। दिस इज़ द डिफरेंस। अगर यूनिवर्स आपको 11-11 दिखा रहा है, यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है, तो आपकी बातें सुनी जाएगी। आप अलार्म लगा के 11:10 में आप अलार्म लगा के बैठ गए, 11:11 में मैं प्रेयर बोलूँगा, मैं सारे अफर्मेशन लिख कर रख कर बैठी हूँ, मेरे सामने 11:11 खुद ब खुद आएगी, तो मैं उसका मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं तो रेडी रहूँगी कि 11:11 कैसे होगा, मुझे पता है ना दिन में 2 बार घड़ी बराबर 11:11 में रुकेगी, तो उस वक्त में मैं बोलूँगी। ये नहीं होता। ये तब तक आप करते रहोगे जब तक आपकी दिव्य समय नहीं आया, राइट? तो ये बात समझ लें कि यूनिवर्स को आप फोर्स तो नहीं कर सकते, किसी भी हालत में फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपके हर एक प्रेयर को, हर एक प्रार्थना को, हर एक इसको सुन नहीं रहे, राइट? यूनिवर्स डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी हेल्प करना चाहती है, आपकी हर एक प्रार्थना सुनती है, पर हाँ, कर्मा भी है, राइट? जब तक हमारे कर्म के फल जो अच्छे हैं बुरे हैं वो बराबर नहीं होते, हम कॉन्शियसली इतने अच्छे कर्म नहीं करते जहाँ कि हमारे पुराने पाप के गढ़ से ज़्यादा हमारे पुण्य के गढ़ा भर ना जाता, तब तक हमारे दिव्य समय नहीं आता। और जब हमारे दिव्य समय आता, खुद ब खुद संपूर्ण कायनात हमारे हित में काम करने लगते हैं और हर दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले भी जब आपकी पुण्य की गड़ा नहीं भरी होती, आपके पाप के गड़ा से पुण्य की गड़ा कहीं ना कहीं नीचे होती, लेकिन आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते, जितना ज़्यादा तकलीफ देख रहे होते, जितना ज़्यादा दर्द देख रहे होते, किसी ने अपने परिवार में प्रॉब्लम देखा, हस्बैंड वाइफ से प्यार नहीं करे, वाइफ हस्बैंड से प्यार नहीं करे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फिनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं चल रही, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, घर नहीं बन रहा, कला कलेश चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं,
फिनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम आ रही है, एनर्जेटिकली प्रॉब्लम आ रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, ईविल आई लग रही है, जो भी प्रॉब्लम है, हर किसी में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड ज़रूर करता रहता है, हर पल आपका मार्गदर्शन वो ज़रूर करता रहता है कि आपके पास हर वो मोमेंट में दो विकल्प होता है, या फिर सही करो या फिर और कोई बुरा करो। अब हम कौन सी विकल्प चुनते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो 11-11 पोर्टल यूजुअली every month of a year is a portal, right? 1st January, 2nd February, 3rd March, 4th April, 5th May, 6th June, 7th July, 8th August। 8th अगस्त एक बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पोर्टल है, लाइन्स गेट पोर्टल बनती है। फिर सितंबर 9th 9-9 पोर्टल, 10th ऑफ अक्टूबर 10-10 पोर्टल, 11th ऑफ नवंबर 11-11 पोर्टल, 12th ऑफ दिसंबर 12-12 पोर्टल, 21st ऑफ दिसंबर ट्विन फ्लेम पोर्टल। ओके जी। और वो आपकी इक्विनॉक्स ये सोलेस्टिस पड़ेगी, विंटर सोलेस्टिस दिसंबर 21 के आसपास में, जो ट्विन फ्लेम पोर्टल होगा। ओके, तो ये मैनिफेस्टेशन की हाईएस्ट टाइम है आज से लेकर, यानी आज मैं 10 तारीख की बात कर रही हूँ, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ 10th ऑफ नवंबर 2025। और आज भी इतने सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या मैम हम ये वर्कशॉप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, और 10th ऑफ नवंबर 2025 से लेकर और एवरी ईयर एनी ईयर 10th ऑफ नवंबर एनी ईयर से लेकर 21st ऑफ दिसंबर ऑफ एनी ईयर, इस फेज़ जो पड़ती है ना, इज़ द मोस्ट पावरफुल फेज़ ऑफ योर लाइफ, राइट। तो यहाँ पे आपकी 20 और 21 42 डेज़ की जो फेज़ पड़ेगी आपकी, 42 डेज़ यूजुअली एक मंडलम कहते हैं, एक मंडल कहते हैं। ये 42 डेज़ इज़ द मोस्ट प्रीशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एंड इस साल ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इस साल इसलिए कि न्यूमरोलॉजिकली हमारी ईयर 9 है और अगले साल से न्यूमरोलॉजिकली न्यू ईयर, न्यू साइकिल शुरू होगी। ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 9 के 9 साल के फेज शुरू होगा। तो ये साल बहुत ही पावरफुल है। तो जब हम बात करते हैं 11-11 पोर्टल में कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे मोस्ट आउट ऑफ इट हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारे वर्कशॉप है सीइंग द अनसीन, इसमें एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटीज़ के साथ, हाइटन एनर्जीज़ के साथ लिटरली आपको कनेक्ट करवाया जाएगा। आप खुद ब खुद महसूस करेंगे उस एनर्जीज़ को, उनके साथ आप कैसे अलाइन होना है, कैसे हमेशा से मैनिफेस्ट करना है, कैसे असेंशन साइकिल में रहना है, ये आप सीखोगे, ठीक है। यूजुअली करना क्या है? सिंपल, क्वाइट प्लेस, सेट अ क्लियर इंटेंशन, यूज़ टेक्निक्स लाइक विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अफर्मेशंस की इस्तेमाल कीजिएगा, द पावर ऑफ नाउ को पहचानिएगा। राइट इंटेंशन सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पर्सनल सेशन में अक्सर देखा है जब इंटेंशन सेट करने की बात करते हैं, लगता हमें है कि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं लेकिन नेगेटिव बोलते होते हैं, राइट। जब तक आप उन्हें समझाते हो, आप उन्हें कन्विंस करते हो कि देखो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप अभी खुद बताओ, तब वो सॉरी कहते हैं, बोलते सॉरी मैम हम तो इतने दिन से यही बोलते थे, हमें नहीं पता था कि नेगेटिव सेंस में, राइट। तो राइट इंटेंशन सेट करना है, उसे प्रॉपरली विजुअलाइज करना है, राइट। अफर्मेशंस की इस्तेमाल करनी है, स्क्रिप्टिंग की इस्तेमाल करनी है, बहुत ही पावरफुल। मेडिटेशंस की, गाइडेड मेडिटेशन की इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। विजन बोर्ड कैसे बनाना है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक कैसी करनी है, 11-11 टेक्निक आप कर सकते हो। 11-11 टेक्निक क्या है? 11 नंबर ऑफ विशेस रिटर्न फॉर 11 कंटिन्यूस डेज, ये कर सकते हैं। 555 टेक्निक कर सकते हैं, ओके। आप अपने एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हैं, दैट इज़ द फोकस। हम उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, उन्हीं के बारे में बोल रहे होते हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे होते हैं, और उनसे जब हम रेजोनेट करते हैं, ठीक है। अब सिंपल बात है, फिर से मैं उसी एग्जांपल में आऊँगी। अगर ईश्वर ने आपको बुला लिया, मतलब तू इन द सेंस पॉजिटिव, हाँ, ईश्वर ने आपको कॉल किया, राइट। जैसे मैंने एग्जाम्पल में जैसे बताया कि उस हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री ने आपको इशारा करके बुलाया, बोला इधर आए, और आपसे बहुत इज्जत से बात किए, और आपके आसपास में जो भी लोग थे, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार जो भी थे, उन्होंने देखा, उसके बाद आपकी वैल्यू क्या रहेगी? उससे पहले, उस मोमेंट से पहले आपकी जो भी वैल्यू थी वही रहेगी, या फिर उसके बाद आपकी इमेज, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी? डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब उनको लगेगा कि यार ही इज़ अ लकीस्ट वन, खुद प्रधानमंत्री ने इन्हें बुला के बात किया, तो कुछ तो बात होगी। अब इसे लक फैक्टर में कन्वर्ट करना है या फिर आपको इसे अपने पावर में कन्वर्ट करना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप खुद से करने मांगते हैं, खुद से कर रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए ये डेफिनेटली काम करेगा। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में आपकी विशेष पूरी होंगी। जब आप
ग्रुप प्रेयर में, ग्रुप मेडिटेशन में, ग्रुप इंटेंशन सेट कर कर क्लैरिटी के साथ, प्रॉपर टेक्निक्स के साथ आप करते हैं, ये श्योरिटी, एश्योरेंस होती है कि आपके विश फुलफिल होकर रहेंगे। ओके, तो सबसे पावरफुल टेक्निक है इंटेंशन सेट करें। क्वांटम जंपिंग, क्वांटम अलाइनमेंट की यहाँ पे वर्कशॉप में हम बात करेंगे। क्वांटम जंपिंग की आप बात कर सकते हैं, विच इज़ वेरी डीपेंड टॉपिक। एनएलपी की बात करेंगे हम, माइंडसेट की बातें करेंगे हम, बहुत डीप लेवल पे यहाँ पे होगी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू अगेन अनाउंस, जिन्होंने भी अब तक एनरोल कर लिया है सबको मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अगर किसी को भी अपने व्हाट्सएप में, आपको अभी तक 3 दिन की लिंक, डे 1, डे 2, डे 3 की ज्वाइन इन लिंक अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, आप मुझसे व्हाट्सएप में फिर से मांग लें। अपने अपने जो भी मैंने बताया वैसे आप रेडी हो जाएं, एंड वी विल मीट एट शार्प एट 7 इन द इवनिंग। ओके जी, सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपने ये वीडियो सुना है तो 1111 एंजल नंबर आपको पुकार रही है, माँ काली का कृपा है, महादेव का कृपा है, एंड यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ बी ओपन एंड रिसेप्टिव कि आप किसी हायर पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हो। आप बहुत आम नहीं हो, आप बहुत नॉर्मल कॉमन नहीं हो, तो इस एनर्जी को आपको समझना है। अपने वर्थ आप नहीं समझोगे, आप किसी और से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपको समझें, राइट? सो दिस इज़ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आप इस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं तो अपकमिंग वर्कशॉप के लिए एनरोल करने के लिए आप स्क्रीन में दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें, ठीक है? व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आपका मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, 9046391176, 9046391176। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग ज़रूर होगी। इसके अलावा अगर आपको ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, नेमोलॉजी सीखना है, सिग्नेचर साइंस सीखना है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स अगर आपको करना है मात्र 888 में तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड माँ काली का ज़ेबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा ज़ेबू कॉइन एंड मैजिक पोशन अगर आपको लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आई विश इस 1111 पोर्टल में आप इस हाईएस्ट पावरफुल पोर्टल में इस मोस्ट पावरफुल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आएँ ताकि आपके आने वाले 10 साल बहुत ही बेहतरीन हो पाएँ। आई विश टू सी यू इन द वर्कशॉप। मिलते हैं वर्कशॉप में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ लव में रहिए, ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में रहिए। सब कुछ बेहतर होना ही है, होकर ही रहेगा, वरना इतने करोड़ों, हज़ारों, लाखों वीडियो होते हुए आप इस वीडियो को अभी नहीं सुन रहे होते। ये वीडियो आप सुन नहीं रहे, आपको सुनाया जा रहा है, राइट? मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। माँ काली से, महाकाल से यही प्रार्थना है कि आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।